बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एमडी कैट और ई कैट के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके रिलेटेड एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको एंड तक देखना है इस वीडियो को। क्वेश्चन ये है कि किस लाइटेड बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सीरीज कम्बिनेशन के वाले से पहले डिस्कस करेंगे और देन हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कम्बिनेशन के वाले से। तो स्टूडेंट्स, ये 3 लाइटेड बल्ब्स आप देख रहे हैं। B1 50 वाट का है, B2 60 वाट का है और B3 100 वाट का है और ये सीरीज कम्बिनेशन है। ये आप देख रहे हैं एक ही लाइन में लगे हुए हैं और एक ही पाथ है करंट के फ्लो करने का एंड इट इज़ टर्म्ड एज सीरीज कम्बिनेशन। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जब भी बाज़ार से कोई भी लाइटेड बल्ब लिया जाता है किसी शॉप से, तो फ्रेंड्स उसके डब्बे के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं। एक उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कितने पावर का है और उसे रेटिंग पावर कहता है, यानी रेटिंग पावर लिखी होती है। और दूसरा ये भी लिखा होता है कि ये कितने वोल्टेज पे ये रेटिंग पावर दे रहा है। ये ऑलमोस्ट 220 वोल्ट्स 220 वोल्ट्स और ये रेटिंग पावर जो है लेट्स सपोज दैट इज द 50 वाट का लाइटेड बल्ब अगर आप लेते हैं तो इसके ऊपर ये 2 चीज़ें हर डब्बे के ऊपर मेंशन होती हैं। एक रेटिंग पावर और दूसरा ये कितने वोल्ट्स पे ये रेटिंग पावर प्रोवाइड करता है, यानी 220 वोल्ट्स पे ये रेटिंग पावर 50 वाट देगा। और अगर ये वोल्टेज 220 नहीं है तो ये रेटिंग पावर 50 वाट नहीं देगा। ये आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखना है कि किस लाइटेड बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी इन तीनों में से। देखिए, पहला 50 वाट है, देन 60 वाट है, देन 100 वाट है। फ्रेंड्स, एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए, वो ये रिलेशन है कि रेटिंग पावर जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के। यानी इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस लाइटेड बल्ब की किसकी, फिलामेंट की होती है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 50 वाट लाइटेड बल्ब की बात करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, सबसे कम होगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और 100 वाट की रेजिस्टेंस, अब 50 वाट अगर रेटिंग पावर है तो अंडरस्टूड है कि ये रेजिस्टेंस पावर रेटिंग कम है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी। और यहां पे अगर आप 100 वाट लाइटेड बल्ब लेते हैं रेटिंग पावर में तो इसकी रेजिस्टेंस इन तीनों से कम होगी। और रेजिस्टेंस मैं पहले बता चुका हूं ये फिलामेंट की होती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये देखिए रेटिंग पावर 50 है तो इसकी रेजिस्टेंस जो है, ये देखिए पावर जो है रेटिंग पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो 50 वाट लाइटेड बल्ब की रेजिस्टेंस जो है ये इन दोनों से ज़्यादा होगी। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेटिंग पावर कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये स्टूडेंट्स हाई होगी। यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग, हाई। अब हमने ये डिस्कस करना है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब पावर कंजम्पशन, अब पावर रेटिंग और चीज है, पावर कंजम्पशन और चीज है। पावर कंजम्पशन की मैं यहां पे बात करने लगा हूं स्टूडेंट्स, गौर से। पावर कंजम्पशन, अब पावर का फार्मूला स्टूडेंट्स, मेन फार्मूला होता है V इंटू आई, P इज इक्वल टू VI। अब इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि V की जगह पे IR लगा दें तो इट कम्स टू बी I स्क्वायर R। सो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये मेन फार्मूला था और ये हमारे पास, और इसी तरह I की जगह पे V ओवर R लगा दें तो ये बन गया V स्क्वायर ओवर R। तो ये 3 रिलेशंस पावर के आपने याद रखने हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स पावर कंजम्पशन हम ये फार्मूला यूज करेंगे I स्क्वायर R वाला।
तो क्यों ये यूज़ करेंगे? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सो आप ऑलरेडी जानते हैं कि करंट जो है इट रिमेन्स कांस्टेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफरेंट होता है हर रेजिस्टेंस का, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आप ये कहें सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। राइट होगा। अब यहां से आपको ये देखिए, ये रेजिस्टेंस इस लाइटेड बल्ब की 50 वाट बल्ब की रेजिस्टेंस क्या है? हाई है। अब अंडरस्टूड है कि स्टूडेंट्स ब्राइटनेस उस बल्ब की ज्यादा होगी जो पावर को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, जो पावर को ज्यादा कंज्यूम कर रहा है उस लाइटेड बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, आई तो कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब ये है कि ये आर पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा है? 50 वाट की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 वाट का बल्ब ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, और अगर ये ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो अंडरस्टूड है कि इसकी ब्राइटनेस इन दोनों के मुकाबले में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 50 वाट लाइटेड बल्ब जो है इसकी ब्राइटनेस एज कंपेयर टू अदर ये हाई होगी, ब्राइटनेस हाई होगी। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको ये बात, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन हो तो जो स्मॉल पावर रेटिंग जिसकी है उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। अब इसको एक ट्रिक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो सीरीज एस आता है और स्मॉल रेटिंग पावर वो भी एस आता है। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से कि जिस लाइटेड बल्ब की पावर स्मॉलर होगी, रेटिंग पावर स्मॉलर होगी, वो ज्यादा ब्राइटर होगा एज कंपेयर टू दी अदर, इन दोनों के मुकाबले। तो यहां से 50 वाट। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो समझ ये 3 लाइटेड बल्ब जो हमने पहले डिस्कस किए हैं और ये पैरेलल लगे हुए हैं, ये आप देख रहे हैं साइड बाय साइड लगे हुए हैं और ये पैरेलल है, इसको यहाँ पे सोर्स के साथ कनेक्ट है। और एक पॉइंट ज़हन में रखना है जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन के वाले से मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप एक लाइटेड बल्ब को यहां से आउट कर देते हैं, यानी एक लाइटेड बल्ब को यहां से आउट कर दें, तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली बाकी भी सारे ऑफ हो जाएंगे। यानी एक को होल्डर से निकाल दें तो बाकी भी ऑटोमेटिकली जो है वो भी ऑफ हो जाएंगे। उसकी रीज़न क्या है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक लाइटेड बल्ब को आउट करते हैं तो अंडरस्टूड है कि इट बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा और इस तरह से बाकी लाइटेड बल्ब जो है वो भी ऑफ कंसिडर होंगे, वो भी लाइट शो नहीं करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि घर में जो भी वायरिंग है ये स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। घरों में अब देखिए हर इलेक्ट्रिक अप्लायंस का एक स्विच अपना होता है। अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएं, यानी घरों में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की वायरिंग हो तो एक ही स्विच आप ऑन करते हैं, सारी चीजें ऑन हो जाएंगी। तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे घरों में लगाया जाता है। अब आ जाते हैं जी पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही सेम लाइटेड बल्ब्स हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपने देखा था रेटिंग पावर जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है रेजिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50 वाट लाइटेड बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो हाई है, रेजिस्टेंस हाई होगी। अगर ये रेजिस्टेंस हाई है स्टूडेंट्स, इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली ये रेजिस्टेंस हाई है बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। अब यहां पे ये फार्मूला हम पावर कंजम्पशन का अप्लाई नहीं करेंगे, पावर कंजम्पशन का अब ये फार्मूला यूज करेंगे अब पावर कंजम्पशन का ये फार्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर ओवर R। अब देखिए यहां पे था I स्क्वायर R क्योंकि उसमें करंट की वैल्यू सेम थी, लेकिन पावर कंजम्पशन जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो V स्क्वायर ओवर R होता है। इसमें वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, इसमें करंट सेम नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि पावर कंज्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब देखिए R हाई है, जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगी पावर कंजम्पशन क्या होगी उसकी लो होगी।
तो इसलिए आपने यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है कि रेजिस्टेंस हाई, पावर कंज्यूम कम। अब मैंने बताया था कि ब्राइटनेस का तल्लक पावर कंजम्पशन के साथ डायरेक्टली पोर्शन है। जितना लाइटेड बल्ब पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, लेगा, अंडरस्टूड है कि उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में पहले का उल्ट होगा। यहां पे देखिए 50 वाट लाइटेड बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा थी, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसका उल्ट है। तो यहां पे आप लिखेंगे कि 100 वाट का बल्ब जो होता है लाइटेड बल्ब, उसकी पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसकी ब्राइटनेस जो है वो ज्यादा होगी, ब्राइटनेस हाई होगी। तो स्टूडेंट्स, that's about the brightness of lighted bulb when they are connected in series and when they are connected in parallel. Thank you for watching.